नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कॉलेज में ड्रेस कोड, सियासत में विस्फोट। पिछले साल कर्नाटक में इस ड्रेस कोड के जरिए हिजाब और बुर्का पर जो सियासी बवाल हुआ था वो तो आपको याद ही होगा। अब ऐसा ही सियासी संग्राम मध्य प्रदेश में भी छिड़ता दिख रहा है। दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि सरकार कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने पर विचार कर रही है। अब मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद तिलमिला गए और आरोप मढ़ दिया कि बीजेपी सरकार हिजाब को बैन करना चाह रही है, लेकिन ये होने नहीं देंगे। हालांकि अब सवाल यह है कि सरकार अभी इस पर विचार कर रही है। हिजाब को बैन करने जैसा भी कोई आदेश आया नहीं है, फिर क्यों कांग्रेस इसे मजहबी चश्मे से देख रही है? क्या कांग्रेस की रणनीति ड्रेस कोड के बहाने फिर बीजेपी को घेरने की है? सवाल तो यह भी है, क्या इस विवाद के बाद सरकार ड्रेस कोड के मामले में मुस्लिम छात्राओं को कुछ छूट दे सकती है? आज इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। नए ड्रेस कोड पर फसाद, लागू होने से पहले विवाद। प्रदेश में ड्रेस कोड के जरिए अब हिजाब पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने पीएम एक्सीलेंस कॉलेजेस में ड्रेस कोड को लागू करने का ऐलान किया। ये नया यूनिफॉर्म कोड नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकता है, लेकिन सरकार के इस फैसले को मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है। हालांकि इस कदम के पीछे सरकार का तर्क है कि छात्रों में अलग अलग कपड़े मतभेद पैदा करते हैं। छात्रों के बीच मतभेद पैदा ना हो, इसलिए ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। प्रदेश में केवल 50% कॉलेजों में ही ड्रेस कोड है। उच्च शिक्षा विभाग ने अपने महाविद्यालयों में समानता का अभाव आए, विद्यार्थियों के बीच में अनुशासन पैदा हो और कॉलेज की अलग पहचान बने, इसके लिए महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करने पर विचार मंथन प्रारंभ किया है। छात्र संगठनों से, समाज के अलग अलग प्रतिनिधियों से भी उस पर विचार किया जा रहा है। आने वाले समय में आदर्श ड्रेस कोड हम लागू कर सकते हैं। इस प्रकार का पहले माहौल बनाएंगे, पहले लोगों को विश्वास मिलेंगे और फिर उसको क्रियान्वित करेंगे। इधर बीजेपी सरकार के इस ऐलान पर कांग्रेस बिफर गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सरकार के इस फैसले में खोट नजर आ रहा है। वो उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी की मंशा केवल बुर्के और हिजाब को बैन करने की है, और अगर ऐसा हुआ तो ये हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें संविधान ये इजाजत देता है कि हम अपने धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से कपड़े पहन सके। कॉलेज का अपना ड्रेस कोड होता है, प्राइवेट कॉलेजों में ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन जहां तक जिस नज़र से सरकार जिस तरह छीटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुर्के को लेकर, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में हमको हमारी रिलीजियस आज़ादी है और उसके हिसाब से हमको जाने की इजाजत है। पिछले साल कर्नाटक में भी इसी तरह का फैसला हुआ था, जिसके बाद मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब और बुर्के को लेकर विरोध किया था। हालांकि अभी प्रदेश सरकार की तरफ से सिर्फ ऐलान हुआ है, आदेश आना बाकी है, जिसके बाद ही ये तय होगा कि कॉलेज ड्रेस में हिजाब और बुर्के को पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं। लेकिन नए ड्रेस कोड के लागू होने से पहले इस पर सियासी विवाद जमकर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता संतोष परिहार, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम व्यास और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परिहार साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सरकार कह रही है कि हम सभी वर्गों से, समाज के लोगों से चर्चा कर रहे हैं, सभी को विश्वास में लेंगे, छात्र संगठनों से चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद ड्रेस कोड लागू करेंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ बात कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और आपको उसमें खोट भी दिखने लगा। आपको ये भी दिखने लगा कि बुर्का और हिजाब पर बैन लगाने की साजिश है। पूर्वाग्रह से ग्रसित है कांग्रेस के नेता, लगता है। देखिए विजय जी, बात ड्रेस कोड की नहीं है, बात मंशा की है।
मनसा आज पूरे प्रदेश के अंदर, हमारा मध्य प्रदेश व्यापम के काले धब्बे से आज तक धुला नहीं है। यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, यहाँ का शिक्षा का एजुकेशन इतना गिरा हुआ है कि यहाँ पे बच्चे जो पढ़ते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलती। यहाँ पे नर्सिंग घोटाला से लेके पूरे मध्य प्रदेश शिक्षा का स्तर दिन पे दिन गिरता जा रहा है। तो ड्रेस कोड वाला एक नहीं लेके आ गए, उससे होना क्या? ड्रेस कोड, ड्रेस कोड से क्या शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा, या व्यापम का काला टप्पा हट जाएगा, या जो है नर्सिंग घोटाले, जो पटवारी घोटाले, तो मतलब सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए भाई? वो कह रहे हैं समानता का भाव होगा ना, अलग अलग नहीं दिखेंगे बच्चे, एक जैसे दिखेंगे, भेदभाव नहीं होगा। देखिए क्या है ब्रजेश जी, आप बहुत संजीदा पत्रकार है, बहुत अच्छे पत्रकार है, और आप जो बात कर रहे हैं निश्चित तौर से हर सरकार का एक वो है कि ड्रेस कोड लागू कर सकता है, और सरकार जो करना हो करे, बात उसकी नहीं। लेकिन बात इससे लाभ क्या हो रहा है? ड्रेस कोड आप भोपाल के अंदर आप कई कॉलेज में ड्रेस कोड वैसे ही है, क्या लागू करोगे इसके अंदर? क्या पहनाना चाहते हो बच्चों को? क्या उनके ऊपर थोपना चाहते हो? रातों रात नोटबंदी हो जाती है। देखिए कुछ जो जिससे लाभ हो तो नुकसान क्या हो रहा है? वो नहीं है। चलिए लाभ नहीं हो रहा, नुकसान क्या हो रहा है जो आप विरोध कर रहे हैं? नुकसान नहीं, हम ये विरोध इससे कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश दिन पे दिन जो है ना शिक्षा स्तर में गिरता जा रहा है, उसके ऊपर कोई आप बात नहीं करते। आप जो है जो अभी पटवारी ये घोटाला, नर्सिंग घोटाला हुआ, ये घोटालों की बनी सरकार पूरे मध्य प्रदेश में लूट के उस पर चल रही है, पूरी तरीके से लूट मची हुई है पूरे प्रदेश में। रिचार्ज और टॉपअप पे IAS कलेक्टर ब्यूरोक्रेट चल रहा है, तो फिर कोई काम ना करे सरकार? अरे तो आप एक काम करिए ना, आप ही अपने चैनल में बता दीजिए कुछ नहीं हो रहा है। आप असल में बीजेपी की तरफ से आप अरे बीजेपी की तरफ से नहीं है तो सरकार कुछ तो करेगी ना पहल, कुछ बेहतर करने का। आप कोई कहो कि ये बिल्डिंग खराब हो गई है तो उसमें रंगाई पुताई ना हो, कुछ ना करें, बोले पहले तो आप ये काम करो, छत अच्छी मजबूत करो। मेरा ये मानना है, देखिए रंगाई पुताई करिए, कर दो ना, इस पर क्या लगाना है, क्या ड्रेस कोड होगा, चर्चा क्यों हो रही है? कर दीजिए, क्या करना है, क्योंकि विरोध कर रहा है। ये जो बात कर देते हैं उनने कहा साहब इतनी बड़ी जो घोटाला, ये जो नर्सिंग घोटाले से लेके पूरे प्रदेश के अंदर किसानों की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर ध्यान देके जो अच्छे से अच्छा करना चाहिए। ड्रेस कोड लागू करेंगे, क्या करोगे लागू भैया? क्या बताना चाह रहे हो प्रदेश को कि सब कुछ अच्छा चल रहा है क्या? देखिए पुरानी चीज पे भी ध्यान देना चाहिए, और नई चीज पे भी जो करना करे, साधन का अपना वो। तो हर डिपार्टमेंट का अपना काम होता है ना, तो उस डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही काम करे आदमी, और व्यवस्थाएं बेहतर हो, दिखें अच्छी, वो नहीं करना चाहिए। पुरानी व्यवस्था पे ध्यान नहीं दें, मतलब 50% पे तो लागू है ना, वहाँ तो कोई विरोध नहीं हो रहा है, वहाँ तो आप विरोध करने जा नहीं रहा हो, नया कुछ कर रहे हैं तो विरोध। आपका कहने का मतलब विरोध नहीं हो रहा। अभी विधानसभा चलने नहीं दी, मध्य प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधियों से चर्चा नहीं हो पा रही विधानसभा के अंदर, आपके तो विरोध नहीं हो रहा। कैसा विरोध चाहते हो भैया? और आप विधानसभा उनने खत्म कर दी और आपके विधायक कुछ बोल ही नहीं पाए, नेता प्रतिपक्ष कुछ बोल ही नहीं पाए कि चलाइए उसको, हम तो चर्चा चाहते हैं। अब आपकी नजरों में बोल नहीं पाए, वो चर्चा नहीं करा पाए, अब आप तो उसी पार्टी आप बन जाते हो खुद ही। अरे आप खुद ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हो पर यार जी। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ, आ रहा हूँ दूसरे दौर में आ रहा हूँ। आप मुझे से भिड़ जाते हो, बीजेपी से भिड़ने की जगह तो पूरा कार्यक्रम डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, आपका आरोप है ना कोई लाभ नहीं होगा। प्रेम व्यास जी वो कह रहे हैं कि इससे क्या लाभ होगा ड्रेस कोड लागू करने से? शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। ब्रजेश जी 70 से 75 वर्षों में ड्रेस कोड ना लागू करने से बहुत लाभ हुए हैं, कांग्रेस ने बहुत लाभ करे। दूसरा छोड़िए, दिग्विजय सिंह साहब की बात करेंगे तो वे भी पूर्वाग्रस्त थे। आप देखिए कि पहले वो कह रहे थे सीबीआई के जो है यहाँ पर कार्यालय खुल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि जैन मंदिरों से जो मूर्तियां गायब हो गई, और उसके बाद में जो है खंडवा का और खरगोन का एक नकली पोस्ट कर देना। तो निश्चित रूप से ये एक आदतन प्रक्रिया है कांग्रेस के नेताओं की। अब आप देखिए ड्रेस कोड लागू करने से समरसता का भाव जागृत होगा, समानता का भाव जागृत होगा। निश्चित रूप से उस और भी कदम उठा रहे हैं। आप देखिए नई शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने इंजीनियर और मेडिकल की पढ़ाई तक, अगर वे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, हिंदी में करने का कार्य करा है। उसके बाद में 2 CM राइज विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 विद्यालयों में शामिल हो चुका है। गुड गवर्नेंस में मध्य प्रदेश की आज पोजीशन ये कि 4.887, मतलब उस इंडेक्स में आज हम शीर्ष पर स्थायित्व है। और बदनाम भी हो चुका है व्यापम घोटाले के बाद, नर्सिंग घोटाला। आपने एक संस्था का नाम बदल दिया व्यावसायिक परीक्षा मंडल का, तो क्या उससे धुल गया?
नहीं, जब भी आप हेल्थ सेक्टर्स में परिवर्तन की तरफ अग्रसर होंगे तो निश्चित रूप से ऐसे पैमाने सामने आएंगे। सरकार का कार्य होता है कि निष्पक्षता के साथ में जांच करे, कार्रवाई करे और ऐसे कठोर कदम उठाए कि आगे आने वाले समय में ऐसे कृत्य ना हो। उस तीनों प्रारूप में सरकार कार्य कर रही है। अगर सिर्फ नर्सिंग का मामला हो तो 2021 सितंबर से लगातार सरकार कार्य कर रही। 2020 में जो है कमलनाथ जी की सरकार जाने के पश्चात और उस चीज को भी उजागर करा है। ध्यानाकर्षण में 4.5 घंटे बहस हुई है, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में विधानसभा सत्र में कभी नहीं हुई। 4.5 से 5 घंटे बात होने के पश्चात अगले दिन फिर वॉकआउट कर देना, फिर से चिल्ला चोट कर देना। अब ये कार्य अगर प्रदर्शित हो गया विधानसभा में तो आम मुद्दों को लेकर कितनी बातें हो जाएगी। दूसरा, आरिफ अकील साहब जो ये बयान दे रहे हैं, उन्होंने तो 2001 में गदर पिक्चर लगी थी, जब वो टॉकीज में फोड़ तोड़ का कार्य कर दिया था। क्यों करा था भैया? गदर पिक्चर से कौन सा उनको जो है लाभ और हानि हो रही थी। उसके बाद में 2010 में उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय का अध्यक्ष बना दिया गया। 2018 में कहने लगा कि भैया मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। तो जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसका फॉलो कांग्रेस के कौन से नेता करना चाहते हैं? दूसरा, वे कह रहे हैं आर्टिकल की बात। आर्टिकल 25 अगर धर्म को परिभाषित करता है तो आर्टिकल 21 जो है शिक्षा का अधिकार और विभिन्न तो अधिकार आपकी जो हर मंशा बच्चे को बुर्का मिलना चाहिए। और हिजाब पर बैन लगाने की नहीं है। वो कह रहे नहीं, हैं ऐसी ब्रजेश जी, मंशा है वो- आपकी, मंशा पे, नियत पे आपकी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूर्व में भी डिसीजन दिया है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों के विपरीत नहीं है ड्रेस कोड। और उन्होंने आर्टिकल 14 और 15 का उल्लेख भी उसमें करा था कि अगर ड्रेस कोड आता है तो कहीं भी संविधान का कहीं भी जो है उसमें संविधान में किसी धारा के अंतर्गत उसकी खिलाफत नहीं होती। लेकिन मैंने कहा ना कि आम बच्चे, सभी बच्चों के साथ में शिक्षा अध्ययन कैसे कर लेंगे, कैसे मुस्लिम बच्चे भी जो है शिक्षा में अग्रसर होंगे। अब ये सब चीजें होगी तो कांग्रेस को दुख होने लग जाता है। चलिए, इसीलिए मैंने आर्टिकल्स की बात भी करी है, चलिए जवाब ले विधानसभा लेंगे सत्र कि की बात गदर भी फिल्म का करी है, विरोध करने वाले शैक्षणिक आरिफ संस्थान मसूद की भी बात। अब कैसे इस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन पहले प्रभु जी से चर्चा को शामिल मैं कर लेता हूं। प्रभु जी, ड्रेस कोड पर चर्चा हो रही है, पहले भी विरोध हो चुका है, लेकिन सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहा है। क्या ड्रेस कोड लागू होना चाहिए और उससे क्या फायदा होगा, और कांग्रेस क्यों आपत्ति उठा रही है उस पर? हाँ ब्रजेश जी, आप हैं, प्रेम जी हैं, संतोष जी हैं, अच्छा ये बता दीजिए इनमें से कौन स्कूल यूनिफॉर्म के बिना गया हुआ है? जो सरकारी स्कूल में भी पढ़ते होंगे वहाँ पे भी यूनिफॉर्म लागू रही होगी। सालों से लागू है, कोई एकदम नई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, पहले तो खाकी का पैंट सफेद शर्ट थी। कॉलेजों में सरकारी कॉलेजों में जरूर ये व्यवस्था पहले लागू नहीं थी, लेकिन कोई बरमूडा पहन के स्कूल कॉलेज तो जाएगा नहीं। बिल्कुल। यदि ये स्थितियां, अब चूंकि अब खुलापन ज़्यादा आ गया है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो इस बार तरीके का प्रयोग भी बच्चे करने लगे, तो उसको देखते हुए बिल्कुल सही भावना के साथ ये लागू किया जा रहा है। यदि आप अपने बच्चे को प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में डालते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डालते हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज में डालते हैं, इवन गवर्नमेंट के IITs हैं, बड़े संस्थान हैं शिक्षा के, सब जगह यूनिफॉर्म पहले से लागू है। सब जगह उनके कॉलेजों के, संस्थानों के अपने ड्रेस कोड लागू है। वही एक जो नए कॉलेज हमारे यहाँ जो PM एक्सीलेंस कॉलेज शुरू किए जा रहे हैं, तो उसके बच्चे अलग दिखें, एक जैसे दिखें, एक जैसी पढ़ाई करते हुए नजर आए, तो उसके लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। और उसमें भी ये कहा गया है कि जन भागीदारी समिति से तय करेगी, वो विचार करेगी कैसा ड्रेस होना चाहिए। बस वो है गरिमा में होना चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि कोई हाफ पैंट पहन के ना आ जाए, कोई बनियान पहन के ना पहुंच जाए, तो इस तरीके की स्थितियां जो है, कोई स्कर्ट पहन के ना पहुंच जाए, इस तरीके की स्थितियां जो है उसको रोकने और की। ये फायदा ये भी होता है कि असामाजिक तत्व यदि कॉलेज परिसर में है तो पहचान लिए जाए, बाहरी व्यक्ति को पहचान में आ जाए। और उसमें मंत्री ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि किसी के भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोई मंशा नहीं है इस ड्रेस कोड जो भी लागू होगा उसमें। और मध्य प्रदेश के स्कूलों में तो कहीं पर भी हिजाब पर बैन नहीं है, जिस तरीके से की बात आरिफ मसूद कर रहे हैं, क्योंकि वो निश्चित तौर पर ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। आरिफ मसूद जो बात करें, क्योंकि अभी ड्रेस क्या होगी ये तय नहीं है, उसके पहले वो एक अपना राग शुरू कर दिया है उनने, क्योंकि वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश में 2 ही अल्पसंख्यक विधायक हैं, उनमें सीनियर वो हैं। और जिस तरीके से प्रेम जी बता रहे हैं, इतिहास भी उनका अच्छा खासा रहा है, तो वो अपनी उस चीज को स्थापित करने के लिए, प्रदेश के अल्पसंख्यकों का बड़ा नेता बनने के लिए वो इस तरीके के बयान पहले से देकर अपने आप को चर्चा में लाना चाहते हैं, एक वर्ग विशेष को इस तरीके से जोड़ना चाहते हैं। कर्नाटक जैसी स्थितियां मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में होगी। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के किसी स्कूल या कॉलेज में कोई बच्ची बुर्का पहन के क्लास में अटेंड करने जा रही हो। हिजाब जो है वो सिर पे दुपट्टा रखना, सिर ढांकना, वो परमिसिबल है, वो करके भी जाते हैं, उसमें कहीं किसी ने रोका ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता ये बेवजह की सियासत कांग्रेस के द्वारा इस मसले पे की जा रही है। परिहार जी, बेवजह की सियासत की जा रही है। ड्रेस कोड तो तमाम जगह लागू है, वहाँ तो आप आपत्ति नहीं उठाते हो, मेडिकल कॉलेज में भी, वहाँ तो इस तरह की बात नहीं करते हो प्राइवेट में।
लेकिन सरकार यदि कोई अच्छी मंशा से ला रही है ब्रजेश जी, ड्रेस कोड, गवर्नमेंट तो मेडिकल आप कॉलेज आरोप में क्यों लंबे लगा? समय से लागू है व्यवस्था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में ये व्यवस्था लागू है सरकार वो के। फिर ऐसे तो आप कहने लगो कि मैं डॉक्टर है तो वो तो बुर्का पहन के हिजाब पहन कर ही ऑपरेशन करेगी। तो क्यों इस पर सियासत करना एक वोट बैंक को साधने के लिए? ये चीज जिस बात पे चर्चा होना चाहिए वो हो नहीं रही है। अब जिस चीज का कोई अर्थ ही नहीं है, आप ड्रेस कोड संतोष की जी, ये बात चर्चा करते तो आपके विधायक ने शुरू की है, उनको समझाओ। आप उनको नहीं समझा रहे। आप जो है, आप तो बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं आप। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो सही बात आप कर रहे हैं, लेकिन आपके विधायक इसको तो उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। घोटालेबाज जो सरकार है, अभी परीक्षाओं में कितने बार परीक्षा हुए, निरस्त हो गए, उसके पैसे खा गई सरकार, उसके बारे में चर्चा मत करो आप। तो संतोष जी, यही बात अपने विधायक को समझाओ ना वो विरोध जताते ना हम यहाँ चर्चा कर रहे होते और आप उनका पक्ष ना ले रहे होते। आप कहते कि हाँ ठीक है ड्रेस कोड लागू करो, हम तो रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे थोड़ा सुन तो लो। मैं अभी भोपाल के अंदर आप बीएसएस कॉलेज चले, बहुत से कॉलेज में ड्रेस कोड है ना, उसमें नई बात क्या है? क्या नई बात है? और आप जो चर्चा जिस बात की कर रहे हैं, जो मनसा की जो बात हो रही है, मनसा मतलब ये है कि मध्य प्रदेश सरकार को थोड़ा जो है जमीन के नीचे देख के छात्रों के बारे में सोचना चाहिए कि इतनी सारी भर्ती कैंसिल क्यों हो रही है, यहाँ पे जो इतना ज्यादा शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है, यहाँ के बच्चे पलायन करके बाहर पढ़ने क्यों जा रहे हैं, यहाँ के बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। तो ये बात ये मेन इससे तो उस दिशा में भी तो काम कर रही ना, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज क्यों बना रही है? उस दिशा में भी काम चल रहा है। तो आपको वो चीजें नहीं दिख रही हैं, आपको ये दिख रहा है कि ड्रेस कोड लागू क्यों कर रहे हैं। सुनिए तो आप ये बताइए, सरकार ने इतने सारे एक्सीलेंस कॉलेज बनाए, इतने सारे सरकारी कॉलेज है, रिजल्ट क्या आ रहा है जरा आप बता दीजिए, जरा बैठ के अपन चर्चा कर लेते। आपको पता नहीं भोपाल के स्कूल में प्राइवेट से लोग भर्ती हो रहे हैं, वहाँ पे प्राइवेट से निकाल के लोग स्कूल में एडमिशन दिला रहे हैं अपने बच्चों को। फिर आप वही बातें करो, कई जगह शिक्षकों को पता नहीं है। फिर शिक्षा की तो बात करो ही मत ना, शिक्षकों की बात करो ही मत, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती तो आपने करवाई। दिग्विजय सिंह शासन काल में सबसे ज्यादा बर्बाद हुए शिक्षक। वही चक्कर क्या है ना कि आप दिग्विजय सिंह 20 साल पुराने। संतोष जी सीधी सी बात ये बता दो कि आपके विधायक जो कह रहे हैं आप उससे सहमत हो या नहीं हो? देखिए ब्रजेश जी, जो होगा मध्य प्रदेश में संविधान के हिसाब से होगा, और विधायक जी की बात, जो विधायक जी ने जो बोला वो आपके सामने है। वो चुने हुए विधायक हैं, संविधान के तहत जो बातें हो रही हैं, आप जो बातें जो आप 20 तो आप कह दो ना, आप अपने विधायक की बात से पार्टी सहमत नहीं है, आप उसकी बात नहीं, पार्टी सहमत नहीं है, वो उनकी व्यक्तिगत राय है। बता के जो है जनसंपदा लूटा जा रहा है और कुछ जो है चैनल फलीभूत हो रहे हैं, तो उसकी बात कर लो ना, जरा चर्चा ही कर ले, अपन अच्छे से कर लेते हैं। आप पुरानी बात 20 साल दिग्विजय सिंह की बात करने लगे, तो आप अपने नेता को क्यों नहीं समझाते? वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुद्दों की बात करें ना, ये कोई मुद्दा है क्या? यदि वो नहीं बोलते तो चर्चा नहीं करते हम। संतोष जी, किसने शुरुआत की? वो तो सरकार ये काम करने जा रही है, एक खबर के रूप में चल के खत्म हो जाती है, लेकिन आरिफ मसूद कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, तो चर्चा करना पड़ेगी ना फिर। सुनिए तो एक वर्ग को भड़काने की कोशिश है ये। अरे अब आप तो अपनी वोट बैंक के लिए एक वर्ग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो बात नहीं करेंगे। आप देश का असल में क्या है कि आपको क्या है, अब आपकी तो कोई गलती है नहीं, जब देश का प्रधानमंत्री बोलता मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुस्लिम आएंगे, औरंगजेब आएंगे, लूट लेंगे, अरे इतना भड़काना बंद करो भैया। तो वो तो आपके अपने नेता को भी समझाओ, संविधान कौन सा खतरे में आ गया है, इतने बार संशोधन हो गए, कौन सा संविधान खतरे में आ गया? आप ये नहीं बोल रहे कि मैं जो मुद्दे पे बात कर रहा हूँ आपके विधायक की, आप वहाँ चले गए, फिर मैं राहुल गांधी की बात करूंगा तो आपको मिर्ची लगेगी। डूबी हुई है कर्जे में, रोज कर्जे लेके घी पी रहे हैं, और कुछ कर्जा तो आप भी छोड़ के गए थे ना, वो तो दोनों जिम्मेदार हैं भाई। बातें कर रहे हो, हवा वाली बात कर रहे हो आप। अरे आप मुद्दे से इधर चले जाते हो, आपके पास कुछ है नहीं, तैयारी वारी करके नहीं आते। या तो संतोष जी आपकी पूरी बातें मान ली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संतोष जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, आप सही कह रहे हैं, केवल हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप अपने विधायक की बात से सहमत हैं या नहीं? देखिए वो चुने हुए विधायक है, नहीं बस सीधा हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, समझ क्लियर हो जाएगा। बताइए नहीं, आप ये बताइए ना पटेलिया जी, ब्रजेश जी, आप बहुत सरकार की वकालत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में छात्रों का भविष्य सुरक्षित है क्या? वकालत नहीं कर रहे भाई, आप एक ही लाइन पकड़ के बैठ गए। तो भविष्य खराब हो रहा है आपका नेता एक वर्ग को भड़का रहा है, तो आप कह दो भाई कि गलत है वो। फीस के साथ जो है तो दिवाली मना रहे हैं। अरे भैया, आपको विपक्ष में हो, दायित्व तो आपका है, सड़क पे आके आंदोलन कीजिए। एक जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन खड़ा किया था छात्रों का, सरकार पलट गई थी, आपकी कांग्रेस कुछ करती नहीं है।
अरे आप कांग्रेस विपक्ष में वैसे- 40% वैसे वोट हम- मिला है अरे आपको वो सर प्रदेश क्या है, में, कांग्रेस कुछ में करिए आप उतर के सड़क पे। करेंगे ना, कर रहे हैं। क्या करते हैं इसीलिए संतोष जी? चर्चा- अरे मध्य प्रदेश सरकार यहाँ इसीलिए चर्चा यहाँ नहीं करा जोर पाई शोर से ना। मुद्दा उठाते हैं, चर्चा ही सड़क पर नहीं करा दिखते पाई नहीं है। है। आपके विधायक जी मध्य बयान प्रदेश दे के सरकार आपकी चर्चा ही नहीं करा आपकी पाई। पार्टी की लाइन से इतर चले जाते हैं। विधानसभा भंग कर दी जल्दी। वो एनएसयूआई का जो धरना था, वो अनशन था, उसमें आप भी नहीं दिखे उसमें। आप अब तो यहाँ बड़ी बड़ी अब बातें कर रहे हो। आपकी नजरों ने हमें देखा नहीं तो हम क्या करें? आप ही को फोटो खींच के दे दिया करेंगे पटेलिया जी। बिल्कुल भेजिए आप फोटो बिल्कुल अगली बार। आप एक काम करेंगे, अगली बार जो है धरने पे खींच के आपको फोटो दे देंगे। बिल्कुल, वो भी हम अब आपको आपके देने चलाएंगे को इसी तो मैं चैनल क्या पे। करूंगी? यार बिल्कुल आपको भेज देंगे। देखिए लेकिन क्या आप है, सीधा सरकार सीधा एक इतनी जवाब दे घबराई दीजिए थी, कि तो आरिफ घबराई मसूद की है, व्यक्तिगत चर्चा राय नहीं थी। करा रही। क्या व्यक्तिगत राय थी? उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। डर क्यों रहे हो आप? आरिफ मसूद गदर की- कांड पे तो उन्होंने नहीं, सवाल किया था, वो तो जवाब दे नहीं पाए आप। वो किस मुंह से कह रहे हैं? जो गदर कांड में क्या लाभ हो रहा था जो वो टाकिज पर हमला करने पहुंच गए? एक देखिए- विशेष वर्ग के नेता बनना नहीं, चाहते हैं ना आप वो। असल में क्या चक्कर क्या है आपके साथ? आप जो है कुछ बातें ऐसी कर देते हो ब्रजेश जी, इस चीज का कोई औचित्य नहीं लेता है। अरे क्या उचित गदर नहीं है? कांड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबके सामने, आप मेरे मुंह से क्या कहलवाना चाह रहे हैं? आप प्रवक्ता है ना, आपसे ही तो कहलवाना चाह रहे हैं वो। अभी अभी सुन लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर पूरे जो है पूरे बजरंग दल क्या कर रहा है, आरएसएस क्या कर रहा है, आरएसएस के लोग कौन कौन से अरे तो पहले अपना घर तो देखो, आपके नेता क्या कर रहे हैं भाई? आपके नेता क्या कर रहे ये हैं? बातें देखिए, ये बातें छोड़िए, किसी के व्यक्तिगत जो मामला सबके सामने है उसमें तो यही बोल दीजिए, वो व्यक्तिगत बयान है उनका, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आप तो पार्टी के प्रवक्ता हो ना, पार्टी की तरफ से बैठे हो ना यहाँ। मैं पार्टी की बात में तो आपके तो फिर आरिफ मसूद का बचाव क्यों कर रहे हो? नहीं, आरिफ मसूद का बयान आपके सामने है, बचाव वाली क्या बात कर रहा हूँ? तो बोल दो गलत बयान दिया, नोटिस देगी पार्टी। बोलो ना, बात कर रहा हूँ कि छात्रों का भविष्य ड्रेस बोलो ना, गलत बयान दिया, नोटिस देगी पार्टी। छात्रों को, अरे आप तो कुछ भी चैनल में अरे अपने एक विधायक से डर रहे हो आप? छात्रों का पार्टी बड़ी है कि विधायक बड़ा है? अरे सुनो, ये कहानी बंद करो जरा, इन सब बातों में अच्छा नहीं लगता। जो है आपके सामने है, छात्रों का भविष्य सुधर जाएगा, कुछ सुधार आ जाएगा, रिजल्ट अच्छा, आप भी मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेज से पढ़े हो ना? अरे हम तो पढ़े हैं ना, मॉडल स्कूल से पढ़े, फिर? शिवराज सिंह चौहान भी उसी से पढ़े थे आपके। तो अच्छा स्कूल है कि नहीं है? अच्छा स्कूल है कि नहीं? अच्छा स्कूल है कि नहीं? सारे लोग है ना, अच्छा लोग, उसका भी ड्रेस फिर? कोड था। ड्रेस कोड की कौन बात कर रहा है? क्या लागू करोगे, क्या करोगे, देखिए ना, जनता को तो दिखाओ ना। और एक अच्छी व्यवस्था हो जाए, स्कूल अच्छा है आपने माना, ड्रेस कोड भी लागू हो जाए तो क्या दिक्कत है? ड्रेस कोड भी लागू हो जाए तो क्या कोई दिक्कत बात ही है? नहीं कर रहा ना ब्रजेश जी, दिक्कत की कौन बात कर रहा है? जो भी ये क्लियर करिए, आप सामने करिए। अब ये चर्चा कराना, गोल गोल बातें करना, इसकी बात हो रही है ना। ठीक है, ब्यास जी छोटा सा जवाब दे दीजिए। सरकार का चर्चा अपना करने की, अधिकार है। मंथन करने की क्या जरूरत है? सरकार है आपकी, एक झटके में लागू कर दीजिए जो करना है। देखिए ब्रजेश जी, पहले तो आपसे मेरी असहमति है, क्योंकि आप इनसे पूछ के टॉपिक रखिएगा। आप अपने मन से टॉपिक रखते हैं, फिर बता नहीं पाते। अब दूसरी चीज है, इन्होंने कहा कि भूत से क्या मतलब है। आपका भूतकाल, आपका वर्तमान और भविष्य तय करता है। भूतकाल की सिर्फ बात करेंगे तो 71 के दौर में इंदिरा जी ने जो टैक्स लगाया था 91 में, उसके प्रभाव दिखे और 2 बार बमूल्यन करना पड़ा रुपयों का, और सोना तक गिरवी रख दिया करा। और हम 2045 को लेकर चल रहे, इसीलिए कहा कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों एक दूसरे के सापेक्ष चलता है। दूसरा, ये जिनका बचाव कर रहे हैं उनके बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने 3000 2000 लोगों को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भोपाल में प्रोटेस्ट कर दिया था। उन्होंने कहा मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो एक स्टेटमेंट जारी नहीं कहा, वो सीएए के खिलाफ लोगों को सड़कों पर लिया है, जबकि सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। इसीलिए मैंने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं को अगर प्रश्रय देंगे तो निश्चित रूप से वही हाल होगा जो प्रदेश में पूर्व में हो चुका है। 20 वर्षों से आप दूर है, मुझे लगता है अगर यही कार्यक्रम चलता रहा तो अगले 20 वर्ष भी आप सत्ता में कहीं आने नहीं वाले। दूसरी चीज है, ड्रेस कोड को लेकर तमाम कोर्ट्स ने आदेश जारी करा है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो जिला कोर्ट हो, अपने स्तर पर। मैंने आर्टिकल्स भी बताए कि 15-16 का उल्लेख दिया है, उसमें 25-21 का उल्लेख दिया है। निश्चित रूप से संविधान कहीं भी हताहत नहीं होता। समरसता का भाव जागृत करने के लिए सरकार की मंशा है, सरकार इस ओर कार्य कर रही है। लेकिन एक बार तो धन्यवाद दे दीजिए, उन्होंने कहा सरकारी स्कूल अच्छे हैं, वो भी सरकारी से पढ़े हैं, उसी से शिवराज सिंह चौहान पढ़े हैं, मान तो लिया उन्होंने, और क्या चाहिए। लेकिन प्रभु जी छोटा सा जवाब चाहिए आपसे। ड्रेस कोड पर बात चल रही थी, आरिफ मसूद लगातार इस तरह के बयान करते हैं, इस तरह के आंदोलन करते हैं, पार्टी क्यों उस पर आपत्ति नहीं उठाती? क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, दिग्विजय सिंह बयान करते हैं, उस पर पार्टी आपत्ति नहीं उठाती। कई बार वो गलत बयानी हो जाती है, कुछ चीज़ों को, ऐसी चीज़ें हैं जो लेकिन दूषित कई बार नहीं पार्टी होती। ने कहा है कि उनकी व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राय, तो पार्टी ऐसे मामलों में पल्ला झाड़ लेती है। जहां पार्टी को फायदा होता दिखाई देगा तो वहां पार्टी सहमत है, और जहां पर भी ऐसे बयान से पार्टी
को नुकसान होता दिखता तो असहमत। अभी देख लीजिए संतोष जी विधायक के बयान पर वो कह रहे हैं कि विधायक की वो बात तो छोड़िए, आप तो ये बात करिए, क्योंकि पार्टी पल्ला झाड़ रही है पहले ही, क्योंकि वो गलत बयानी कर रहे हैं। वो केवल अपने आप को आगे रखकर एक वर्ग विशेष का नेता, बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहें कि मध्य प्रदेश के ओवैसी बनने की कोशिश में है, इसलिए वो इस तरीके के बयान करते हैं। कंट्रोवर्शियल बयान हमेशा आरिफ मसूद के आते हैं, कांग्रेस के तमाम नेता उस पर चुप्पी साध जाते हैं। संतोष जी में यदि वाकई में कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं तो वो बताएं वो सहमत हैं या असहमत हैं, क्लियर हो जाएगा। संतोष जी सहमत हैं असहमत हैं? देखिए, आपने अभी जो सरकारी स्कूल की बात करी, अरे सहमत है असहमत है, समय नहीं है। देखिए, जो चीज है सामने है ना, उनके बयान सामने है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात सुन लो आप। तो पार्टी सहमत है या नहीं है? स्कूल क्या, देखिए पहले जो पहले मॉडल स्कूल था, जो अरे शिक्षा सहमत है या नहीं है उनके बयान से? आप पूरी रामायण सुनाते हैं, समय नहीं है ना महाराज, फिर आप कहेंगे कि मुझे रोक दिया। आप ये बताइए कि जो, चलिए संतोष जी, मैं माफी चाहता हूँ क्यों कि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर आरिफ मसूद अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, या कोई भी नेता हो कांग्रेस में, उसको बोलने की इतनी आज़ादी है और पार्टी को लगता है कि उनके बयान से फायदा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर वो सहमत हो जाती है। जब लगता है कि उनके बयान से नुकसान हो रहा है तो किनारा कर जाती है। लेकिन पार्टी को देखना चाहिए कि जब वो एकता की बात करती है तो ऐसे बयानों पर भी आपत्ति उठाए। जब कुछ अच्छा होने जा रहा है तो उसकी तारीफ भी होना चाहिए, उसमें समर्थन भी देना चाहिए। विपक्ष के नाते सिर्फ विरोध करना ही एक विपक्ष का दायित्व नहीं है, समर्थन भी कभी कभी अच्छे काम का सरकार का करना चाहिए, तारीफ भी करना चाहिए। बहरहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।